जय श्री राम दोस्तों। अगर आपको 2025 में नौकरी चाहिए तो ये स्ट्रैटेजी भूल जाओ। पिछली बार 2024 तक जो आप कर रहे थे कि भाई थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी कर लेंगे, हार्ड वर्क कर लेंगे, डिसिप्लिन कर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं, इस बार आपको पता है कट ऑफ क्या गई है, आपको पता है, सब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 153 गई है कट ऑफ, बिल्कुल हाई, जितनी हो सकती है उतनी हाई। जितने पढ़ने वाले लोग हैं, यूपीएससी क्लियर करने वाले लोग हैं, वो भी शायद नहीं पहुंच पाए वहाँ तक। इतनी कट ऑफ हाई गई, 153 बहुत होती है। लोग कह रहे हैं कि भाई स्कैम हो रहा है, स्कैम चल रहा है, किसी ने पेपर लीक करवाया है, रुपए दे के किया है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा कम था और कट ऑफ हाई गई है, क्योंकि पढ़ने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी एसएससी सीजीएल को दे रहे हैं, तो 153 जानी थी। तो लोग कह रहे स्कैम हुआ, ऐसा कुछ नहीं, स्कैम हुआ मेरी तरफ से, और पता नहीं है, और जो आएगा वो देखते हैं। लेकिन मेरी तरफ से ये हुआ है कि पढ़ने वाले लोग ठीक ठाक थे और पेपर का लेवल इतना हार्ड नहीं था, ठीक आया था। मैं भी देख के आया था। अब क्या नहीं हुआ, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा वैसे। अगर नेक्स्ट टाइम 2025 में भी तैयारी कर रहा हूँ, और आप भी करना है। आपको भी पोस्ट लेनी है अच्छी सी, और मेरे को भी लेनी है। चाहे वो टी ए मिले, टैक्स असिस्टेंट सबसे लो होती है, इसके असिस्टेंट, जीएसटी, इनकम टैक्स ब्यूरो, तो ये पोस्ट रहती है। तो आपको क्या क्या स्ट्रैटेजी करनी है 2025 में? एक तो अभी से लग जाओ, 2025 आने की वेट मत करो। 2025 आएगी जब ही करेंगे। नहीं, अभी भी बच रहे कितने दिन, 15-17-8 दिन बच रहे अभी भी, तो लग जाओ। 17 दिन बहुत होते हैं। दिसंबर से ही लग जाओ, अप्रैल में फॉर्म भरे जाएंगे। मई या जून के आसपास ही उसका प्री होगा सीजीएल का, फिर सीपीओ भी आएगी, फिर दिल्ली को पुलिस कांस्टेबल आते रहेंगे वो तो। लेकिन आपको एक फोकस करना है, सीजीएल पर करना है। अगर सीजीएल एक ही फोकस करके चलोगे तो आपका होना ठीक रहेगा। जो सीजीएल का ऐसा है, सबसे पहले अपना सिलेबस देखो। जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट है उनके लिए, और जो वैसे कर रहे हैं वो भी एक बार दोबारा से सीजीएल का सिलेबस देखो ढंग से, उसको स्कैन कर लो। जो भी सिलेबस है उसको अच्छी तरह सिलेबस को स्कैन कर लिया। अब उनको लिख लो, जो भी टॉपिक है, सारे टॉपिक वाइज, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके जीएस चारों लिख लिए। अब टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दो। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे भी आपका ऑफलाइन दिल्ली जाके, गुड़गांव जाके, जहाँ भी आप करना चाहते हो, और ऑनलाइन करना है तो किसी का सब्सक्रिप्शन ले लो। मैं ले रहा हूँ रैंकर्स गुरुकुल का, आदित्य रंजन सर का, सबसे बेस्ट है मैथ के। इंग्लिश नीतू मैम, जीके जीएस नवीन सर, या ल्यूसेंट की बुक, ल्यूसेंट की बुक बहुत ज़रूरी है, ये पढ़ लेना, बेस्ट है। और इंग्लिश की नीतू मैम हो ही गई, और क्या बच गया? जीके जीएस नवीन सर या ल्यूसेंट है ही। और रीजनिंग किसी भी टीचर से कर लो, या एक ग्रैंड पब्लिकेशन की कोई एक प्रीवियस ईयर की बुक लिया वो कर लो, हो जाएगा वो तो। सबसे पहले मैथ क्या आपको सिलेबस कंप्लीट करना है टॉपिक वाइज। नंबर सिस्टम से शुरू कर दो, लास्ट तक एडवांस तक जाना है आपको। कंप्लीट मैंसुरेशन, ये सारे, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ से शुरू कर दो। नंबर सिस्टम से फर्स्ट है, पहले सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद एक टॉपिक हो जाता है, तो उसका एक दिन बैठ के 50 से 60 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लगाओ। ऐसा नहीं है छोड़ दिया, टॉपिक कंप्लीट हो गया तो छोड़ दिया, नहीं। क्वेश्चन पूरा लगाओ, टॉपिक के 50 से 60 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करो, तभी वो दिमाग में बैठेंगे। ट्रिक और क्या पैटर्न है, कैसे सवाल आएंगे, वो दिमाग में बैठ जाए। 50 से 60 सवाल करोगे बहुत है। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दो, प्रॉफिट लॉस कर दो, उसका टॉपिक पूरा कंप्लीट करो। जो भी आपके मैथ के बेस्ट टीचर हैं उनसे एक टॉपिक कंप्लीट करो, और फिर उनके 50 से 60 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगाओ। ऐसे सारे सारे करते जाओ और लास्ट तक करते जाओ, जब तक एडवांस और मेंस दोनों कंप्लीट नहीं हो जाती, करते रहो। फिर आपकी आती है दूसरी जीएस ल्यूसेंट पढ़ दो। 2 से 3 बार एक बार ल्यूसेंट पढ़ो। ल्यूसेंट से पहले और भी जीके आपके जो भी पढ़ी है वो पढ़ो, उसके बाद ल्यूसेंट पढ़ना, क्योंकि थोड़ी हार्ड है ल्यूसेंट पढ़ना। तो उस हिसाब से पहले वो पढ़ो, फिर ल्यूसेंट पढ़ना है। 2-3 बार रट्टा मार दो। ल्यूसेंट तो रट लो, बहुत जरूरी है। जीके जीएस का ना, जीके जीएस का ल्यूसेंट बता दी मैंने। फिर रीजनिंग का तो आपकी क्लियर होगी लगभग 60-70%, और नहीं भी है तो पहले टॉपिक देख लो, किसी भी टीचर से कर लो। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि इससे नहीं, कोई भी आपका फेवरेट हो कर लो उससे। और फिर उसके एक ग्रीन पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर की बुक ले आओ, वहाँ से अपना एक एक टॉपिक क्लियर करते रहो, हो जाएगी वो तो, लगभग हो जाएगी। रीजनिंग हो भी जाती है, ठीक ठाक आती है। फिर इंग्लिश है, नीतू मैम, इंग्लिश के लिए नीतू मैम की क्लास लो। बुक आपको रिकमेंड मैं ब्लैक बुक करूँगा वोकेबलरी के। और एक आती है नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट की इंग्लिश ग्रामर की, नाम मेरा ध्यान नहीं है, मैं स्क्रीन पर डाल दूँगा वो। तो वो करनी है आपको, बेस्ट बुक है इंग्लिश के लिए, नीतू मैम की, बेस्ट टीचर है, वहाँ से करना है। नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, वोकेबलरी, पैसेज, पैराग्राफ, एंटोनियम, सिनोनियम वोकेबलरी में आ जाते हैं। ब्लैक बुक से करना है ये। और नीतू मैम वाली में नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, ये करना है।
तो इंग्लिश का ये रहेगा आपका। 4 सब्जेक्ट बता दी, ये स्ट्रैटेजी आप 2025 में अगर CGL इंस्पेक्टर ज़रूरी बनना है तो ये क्लियर करो, अपने ये टॉपिक क्लियर करो, सिलेबस क्लियर करो, उनकी प्रैक्टिस करो, मॉक लगाओ, रिवीजन करते रहो, PYQs देखते रहो, PYQs लगाओ, मॉक लगाते रहो। 2025 में आपकी रैंक ज़रूर बनेगी, पोस्ट आपको ज़रूर मिलेगी, कोई भी मिले, मेरे हिसाब से तो आपको बड़ी मिले। बेस्ट ऑफ लक। CGL की इनकम टैक्स, इनके GST इंस्पेक्टर, इनकी की मिले, और आपके ऊपर है कितनी पढ़ाई करते हो उस हिसाब से मिलेगी, वो तो पता ही है आपको, जितनी पढ़ाई करोगे उस हिसाब से मिलेगी। और वैसे भी, और भाई जो कर रहे हैं CPO की कर रहे हैं वो भी अपनी इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना, CPO वाले। और हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस के जो कर रहे हैं वो भाई अपने थोड़ा सा हिसाब कम रखना। CGL का लेवल हार्ड है, उसका लो लेवल है तो पर SSC तो ये है। और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट कर देना, उसी पे मैं वीडियो बना दूंगा या बता दूंगा आपको मैं। धन्यवाद।